स्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई माता बहन बुजुर्ग बंधु सभी को सादर जय गुरुदेव प्रणाम। ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग यहाँ रविवार को इकट्ठे होते हैं। गुरु महाराज ने ये फरमाया कि जब तक उस मालिक की दया नहीं होती, संतों की दया नहीं होती, तो ऐसे कार्यक्रमों में हम नहीं जा सकते। ये हमारे अहोभाग्य हैं जो हम ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होते रहते हैं, क्योंकि संसारी इतने लपड़े पचड़े यहाँ पे हैं कि फुर्सत मिलती नहीं है और अंत समय आ जाता है और पता भी नहीं चलता कब समय निकल गया। लेकिन तब हमको मालूम होता है, गुरु महाराज ने एक सत्संग में कहा था कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो पूरे जीवन की रील तुम्हारी आंखों के सामने तुमको दिखाई देगी। यानी पूरी बातें वो घूमती हैं कि हमने कुछ नहीं किया और समय हमारा ऐसे ही निकल गया। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि समय से चेतो और चेत करके गुरु महाराज के वचनों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। गुरु महाराज ने दो चीज़ें बताई। एक तो आप हमेशा मौत को याद रखा करें। गुरु महाराज ने कहा मौत को हमेशा सामने रखो, यानी कि हमको पता नहीं है कि कब हमारी मौत आ जाए। गुरु महाराज ने कहा श्वासों की पूंजी दी जाती है, वो ये नहीं देखता है कि अभी ये 30 साल का है या 40 साल का है या 50 साल का है। जिस क्षण ही श्वासों की पूंजी खत्म होगी, कोई भी बहाना मौत का लगेगा और मौत आके सामने खड़ी हो जाएगी और किराए का मकान खाली कर लिया जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा एक तो आप हमेशा मौत को याद रखो। दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चों मेरे वचनों की माला बना करके पहन लो। इसका मतलब यह है कि गुरु महाराज के जो वचन हैं उनको हम हमेशा याद रखें, उनको भूलें नहीं। तो इसी के विषय में इसमें एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इसमें ये जो किताब गुरु महाराज ने लिखी, इसमें कुछ नहीं छोड़ा गुरु महाराज ने। तो इसके 9 भाग हैं और उनमें एक जो चैप्टर है वो पूरा इसी बात का है कि याद रखो गुरु के वचन। यानी कि हमें हमेशा गुरु के वचन याद रखने चाहिए। अगर हम कभी भी गुरु के वचनों को भूले तो तुरंत ही हमको धोखा मिलेगा। यानी काल का दाव इतना खतरनाक है, काल और माया का, कि वो अच्छे अच्छे साधकों को जिनकी चढ़ाई होती है, साधना होती है, उनको भी वो गिराने में कुछ देर नहीं लगती जैसे ही वचन भूलते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया कि तुम गुरु के वचनों को हमेशा याद रखो और उनको माला की तरह फेरते रहो। और ये भी कहा था गुरु महाराज ने कि मेरे वचनों को संभाल के रखो। जैसे तिजोरी में आप माल, सोना, चांदी, धन संभाल के रखते हो, तो जो याद रखने योग्य वचन है गुरु महाराज के वो कौन कौन से हैं। इनमें पहला वचन आता है कि सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, बैर, ईर्षा, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुसकर घर नहीं कर ले। गुरु महाराज ने कहा कि ये शत्रु हैं हमारे, ये बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं, दुश्मन हैं। अगर इनमें से एक भी हमारे अंदर आ गया तो फिर हमारी सब भक्ति और जो भी है सब खत्म हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि काम जो होता है वो सबसे प्रबल अंग बताया है। दूसरा क्रोध, तीसरा वैर, आपस में बैर भाव नहीं हो, ईर्षा, एक दूसरे से जलन, घृणा, हिंसा में गुरु महाराज ने ये कहा था कि आप समझते हो कि आपने किसी चींटी को मार दिया या किसी कोई जंतु या जीव को मार दिया, वो हिंसा है। गुरु महाराज ने कहा वो तो हिंसा है ही, लेकिन आपने वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाया तो वो भी हिंसा है, तो वो भी हिंसा का रूप माना गया। तो हिंसा और मान के लिए गुरु महाराज ने कहा मान बढ़ाई को आप तलुओं के तले को चलते चलो। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे मन में कभी ये मान की भावना हो या सम्मान पाने की इच्छा हो तो आप ये याद करो कि मैं इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक धूल मिट्टी के समान हूँ। तो इनसे हमको बच के चलना है, ये गुरु महाराज का वचन है। और फिर आगे इसमें कहा है कि इनमें से जिस किसी को तुम देखो कि यानी जैसे तुमने देखा कि मुझे क्रोध आ गया या मुझे काम परेशान कर रहा है या किसी से ईर्ष्या होने लगी, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इनमें से जिस किसी को तुम देखो तुरंत हटाने का प्रयत्न करो और इनको मार कर भगा दो। पर देखना बड़ी बारीक निगाह से सचेत होकर वे चुपके से अंदर आकर छुप जाया करते हैं और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं।
गुरु महाराज ने कहा कि हमको ऐसा लगता है जब हम साधना करते हैं कि हमारे अंदर से क्रोध चला गया, हमको क्रोध नहीं आता है, या हमने ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, या मान सम्मान हमारा खत्म हो गया। लेकिन गुरु महाराज ने कहा इनको बारीक निगाह से देखना है, ये कभी भी अपना विकराल रूप धारण कर सकते हैं, यानी ये दबे हुए रहते हैं, खत्म नहीं होते, और कभी भी ये समय पाकर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा वचन इसमें आता है कि किसी के भी बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो। हमारे अंदर क्या होता है, हमने किसी की कमी देखी तो तुरंत उसका डंका बजा देंगे, अरे सत्संगी होकर के ऐसा करो, तुमको सोचना चाहिए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी के आचरण को, बुरे आचरण को देख करके, जैसे कोई बुराई दिखी तुमको तो उसको पापी मत समझो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बनकर उसके भविष्य के बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। आपको क्या करना है, उसकी यानी बुराई का ढिंढोरा नहीं पीटना, उसका आपको हमदर्द बनना है। किसी में कोई कमी है, कोई गलती करता है तो उसका हमदर्द बनो, और भविष्य के आचरणों को ये कोशिश करो कि भविष्य में उसके ये आचरण सुधर जाए। हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण ही किया जाता हो। ज्यादातर तो क्या होता है कि मौका पाकर किसी को क्रोध आ गया, कोई गलती हो गई, और फिर हम उस पर दोषारोपण करने लग जाते हैं कि नहीं वो तो है ही ऐसा, है ही ऐसा, ये चाहे उसकी गलती है या नहीं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण यानी झूठा दोषारोपण किया जाता हो, और उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु हो सकता है उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो। यानी ये कोई जरूरी नहीं है उससे कोई गलती हो गई तो वो हमसे अपवित्र है या हमसे नीचा है, हमारे से उसका अंतःकरण पवित्र हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हो, कोई गलती हो गई और उसी गलती को छिपाने के चक्कर में वो बड़ी गलती कर बैठता है और फिर हम उसको दोषी मानने लग जाते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि हो सकता है उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो। तीसरा वचन है, इस संसार में सभी सराय के आते हैं। ये तो गुरु महाराज हमेशा समझाते रहते थे कि ये किराए का मकान है बच्चों और इसको छोड़ के एक दिन जाना है। तो यहाँ सभी सराय के यात्री हैं, थोड़े से समय के लिए एक जगह टिके हैं और सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। गुरु महाराज ने कहा कि सभी को जब समय पूरा हो जाएगा, उसमें उम्र का और इसका लेना देना नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा श्वासों की पूंजी दी जाती है और जिस दिन आपकी खत्म होगी आपको यहाँ से चल देना है। तो घर, धन, पुत्र, स्त्री आदि ये किसी का नहीं है, और फिर इन नापायदार वस्तुओं के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे से किसी ने कुछ कह दिया, हमारी स्त्री से किसी ने गाली दे दी, या हमारे घर के लिए, जमीन के लिए, मेड़ के तमाम लड़ते हैं हम। तो गुरु महाराज ने कहा ये तो नापायदार चीजें हैं, ये तुम्हारी है ही नहीं, ना कभी थी, ना है और ना ये रहेंगी तुम्हारी। तो इनके लिए हमें कभी किसी से लड़ना नहीं चाहिए। इसके विषय में मुझे एक कहानी याद आती है। गुरु महाराज ने एक सत्संग में सुनाया था कि हमारे दादा गुरु, जो हमारे दादा गुरु थे गुरु महाराज के गुरु महाराज, वो बहुत ही सीधे साधे और भोले वाले थे और सादगी में रहते थे। तो किसी प्रेमी ने देखा कि उनके खेत में से कोई ईंट काट के ले जा रहा था चोरी से। तो सत्संगी ने देख लिया तो वो गुरु महाराज के पास, अरे गुरु महाराज, बोले क्या हुआ बच्चा? अरे बोला आपके खेत में से वो फलाना व्यक्ति गाँव का और वो ईंट काट रहा था आपके खेत में से। तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चा कोई बात नहीं, संतों का जो, साधुओं का जो होता है वो तो एक परमार्थ के लिए होता है, वो ले जा रहा है तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो यानी कहने का मतलब है जो संत होते हैं वो कभी ऐसी चीजों पे झगड़ा नहीं करते हैं कि इसने मेरा नुकसान कर दिया या इसने ये मेरी चीज चुरा ली है। चौथा वचन है, जगत जड़ अपना कुछ भी नहीं है, हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहां देखो वहीं वो परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि जब साधक की साधना बनने लगती है, सुधार होने लगता है, पहले तो दिक्कत ये होती है कि हम सोचते तो हैं कि हम बैठते हैं भजन करते हैं, लेकिन वो बनती नहीं है। लेकिन जब उसमें सुधार होने लगता है तो वो हर जगह उस परमात्मा का रूप उसको दिखाई देता है। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो ये है जगत, ये जड़ है, ये कुछ नहीं है। जब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि हो जाएगी और तुमको अनुभव में आएगा, तुम्हारी साधना बनने लगेगी, तो तुमको ये महसूस होगा कि कण कण में है वो परमात्मा का जल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि इतनी जीवात्माएं हैं यहाँ पे, असंख्य, उनको गिन नहीं सकते, और कण कण में उस प्रभु का जलवा है, कण कण में जीवात्माओं का भंडार है। गुरु महाराज ने कहा दाने दाने में जीवात्माएं। तो ऐसी जब दृष्टि हो जाती है तो उसको हर जगह पे वो चेतन स्वरूप भी दिखाई देता है। उसको फिर ये नहीं देखेगा कि ये
वो हर एक में मतलब प्रभु का रूप देखेगा, गुरु महाराज उसको हर जगह दिखाई देंगे। तो नित्य चेतन भरा हुआ है, तुम हम कोई उससे भिन्न नहीं है, पर ये दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। ये दृष्टि सबकी नहीं होती, हमारी नहीं है अभी दृष्टि। ये जब साधना होती है तब आती है। यानी कोई भी उससे भिन्न नहीं है, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पशु हो, पंछी हो, या इंसान हो, आदमी हो, जानवर हो, पेड़ पौधा, सब में वो समाया हुआ है। सब में वही आत्मा है, सब में वही परमात्मा का रूप है। पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती जिन्होंने मन वचन कर्म से बुरा करना छोड़ दिया। यानी तीनों तरह से, ना जिनके मन में विकार आते हैं, ना जो अपनी वाणी से किसी को मतलब बुरा बोलते हैं, और ना कोई बुरा कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्ति की और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया, उसी जीव की सम निगाह सबके ऊपर हो सकती है। यानी जब हमको उस प्रकाश की झलक मिल जाएगी, अंतर का नेत्र हमारा खुलेगा, तब हमारी ऐसी दृष्टि हो जाएगी, फिर हमको किसी में कोई अंतर नहीं दिखेगा। वो कहा है ना कि सबका लोग एक है, तुमको किसने भरमाया, क्या अपना क्या पराया। तो सब में अपना बच्चा हो या किसी पशु पक्षी का बच्चा हो या दूसरे इंसान का बच्चा हो, वो सबको समान निगाह से ही देखता है। अगला वचन है, पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता ना कर, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। हम क्या करते हैं, किसी से गलती हो गई तो हम उसी के पीछे लग जाते हैं, उसी को समझाने लगेंगे, अरे तुमने ये कर दिया, और अपन को चिंता नहीं है कि मेरे में कितनी कमी है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि पराये पापों की प्रायश्चित की चिंता मत करो, तुम अपने पापों का प्रायश्चित पहले करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा ना करो और ना उसका बुरा चाहो। यदि किसी में तुमको दोष दिखाई देता है तो यह नहीं कि उससे घृणा करने लग जाएं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम अपने दोषों को देखेंगे तो हम घृणा किसी से होगी ही। तो उससे घृणा ना करो, ना उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उसका दोष तो ना मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव करो और समझाते रहो, और यदि तुम्हारी समझौती से न माने तो तुम उससे कम मिलना करो, वो अपने किए का फल आएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसको ना तो बुरा समझो और ना उससे घृणा करो कि इसने तो ऐसा कर्म कर दिया, इससे तो ये तो मिलने लायक ही नहीं है, बात करने लायक नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसको प्यार से समझाओ, और वो नहीं माने तो उससे फिर तुम मिलना कम करो, और फिर वो अपने किए का फल आएगा। छठवां वचन है, प्रभु को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। गुरु महाराज ने कहा कि पहले के समय में लोग पूजा पाठ करके बाहर जाते थे, ऐसे ही तुम किसी काम के लिए जाओ तो गुरु महाराज को याद करके निकलो। हमेशा कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो गुरु महाराज को याद कर लो, उनको साथ में हाजिर नाजिर समझो। इससे तुमको सभी कामों में सफलता मिलेगी और तुम्हारी पापों से भी रक्षा होगी, नहीं तो तुम कहीं भी भूल भटक सकते हो। यानी गुरु को हमेशा साथ अंग संग रहते ही हैं, गुरु महाराज ने कहा, तो उनको हमेशा अंग संग महसूस करना है। सातवां वचन है, बैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। यानी हमारा कोई बैरी इस दुनिया में है, सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो कौन है, वो हमारा मन ही है, और इसी से हमें लड़ना है और इसी को हमें जीतना है। स्वयं के पापों को देखते रहो और उन्हें जो अपने प्रिय मित्र और गुरुजन हो उनसे कह डालो। ये पाप से छूटने का एक मुख्य उपाय है। पापों से छूटने का उपाय बता रहे हैं गुरु महाराज। हम क्या करते हैं, कोई हमसे गलती हो गई, हमने कोई पाप कर्म किया तो हम उसको छिपाते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए, और पता चलेगा तो संगत में ये समझेंगे ये तो सत्संगी है, सत्संग बोलता है, प्रार्थना करता है और ये भगत बनता है, जागट पहनता है और इसने ऐसा कर्म कर दिया, तो हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु महाराज का क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई प्रिय है, तुम किसी सत्संगी प्रेमी को अपना समझते हो, या गुरु महाराज है तो गुरु महाराज से ही कह दो, गुरु महाराज मेरे से ये गलती हो गई। गुरु महाराज नहीं है तो जिसको तुम अपना समझते हो, अपना सच्चा साथी कौन है, गुरु महाराज ने कहा सत्संगी प्रेमी, जो साध होते हैं वो अपने साथी होते हैं, तो उनको अपनी कमियों को बता दो कि मेरे से ये गलती हो गई। इससे क्या होगा, तुम भविष्य में वो तुमसे गलती नहीं होगी और तुम पाप से छूट जाओगे। जो लोग देवी देवता, राम कृष्ण, ईश्वर आदि का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन नाम आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो, उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते।
गुरु महाराज कहते हैं कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे भगवान राम ने ऐसा किया, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, हमने कर दिया, इसमें तो कौन सी बात हो गई। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं वो सबसे खतरनाक लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो पाप कर्म भी कर रहे हैं और फिर वो सोचते हैं कि आज में से ये चोरी की मैंने या रिश्वत ली तो शाम को ही वो पूजा पाठ करेंगे या कीर्तन कराएंगे, और उनके मन में क्या होता है कि अब मेरा ये पाप धुल गया। तो उनके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि इनको तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो, इनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते, इनको सख्त सजा मिलती है। यानी जो व्यक्ति पाप कर रहा है लेकिन वो कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करता, उससे भी ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो पाप कर्म करके और फिर कीर्तन नाम जप या रामायण पाठ करा दिया और ये करा दिया, ऐसा कर्म करते हैं, वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। पाप नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही जाता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह ना करो, उनके मिलने या ना मिलने से क्या हानि है। दुख सुख सदा प्रारब्ध से आते हैं, अतएव दुख अज्ञानता से भी आ जाता है और दुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि पाप नाश जो होता है वो प्रायश्चित से होता है, या तो और या उसका फल भुगत लेते हैं तब होता है। प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि गुरु महाराज के सामने हम माफी मांगे कि गुरु महाराज हमसे ये गलती हो गई और आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भविष्य में अगर हम सावधान हो गए और उस गलती को नहीं दोहराते हैं तो उसकी माफी हो जाएगी। और या फिर दूसरा क्या है कि उसका फल तुमको दिला दिया जाएगा और फिर वो तुम्हारा माफ साफ हो जाएगा। तो उससे जाते हैं और दुख सुख सदा प्रारब्ध से आते हैं, हम दुख में अधीर हो जाते हैं तो वो तो प्रारब्ध है। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको तो 12 आने माफ कर दिया जाता है, केवल प्रेमियों को 4 आने ही भुगताया जाता है, तो उसको हमें हंसी खुशी भुगतना चाहिए। और कई बार क्या होता है दुख अज्ञानता में भी आ जाता है, प्रारब्ध से तो आता ही है लेकिन अज्ञानता में वैसी दुख हो गया, हम संसारी भाव में बहते रहते हैं और कोई संसारी चीज हमें पीड़ा दे जाती है तो हमने अपने लिए दुख बुला लिया जबकि वो हमारे प्रारब्ध में है ही नहीं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं उसको तो तुम ज्ञान से दूर करो। हमारा किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और हम उसको सोच सोच के पीड़ा पा रहे हैं तो वो अज्ञानता है। पाप नाश तो ये भी मत भ्रम करो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब सब कुछ ही प्रारब्ध से है और सब कुछ ही परमात्मा कर रहा है तो हमसे ये गलत काम हुआ, ये भी परमात्मा ने कर रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि पाप जो होते हैं वो प्रारब्ध से नहीं होते, पाप होते हैं आसक्ति से, पाप होते हैं आसक्ति से और उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। पाप आसक्ति से होते हैं, हमारी यहाँ आसक्ति है, अगर हमारी आसक्ति नहीं हो, हमारा मोह नहीं हो तो हमसे पाप नहीं होंगे, इसलिए पापों का पूरा फल भोगना पड़ता है। अगला वचन है महाप्रभु परम दयाल पर पूरा विश्वास रखो, उसके विश्वास करने से ही तुम दुख की आपत्तियों से बच सकते हो। जिनको उस परम दयाल प्रभु पर भरोसा है वे शोक रहित निर्मोह और प्रतिदिन निर्भय रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु स्वामी महाप्रभु दयाल पर हमेशा भरोसा रखो और उन पर पूरा विश्वास रखो। उनको अगर विश्वास है तो तुम दुख की आपत्तियों से बच जाओगे, यानी दुख तो तुम पे आएगा लेकिन तुमको वो महसूस नहीं होगा, तुमको परेशान नहीं करेगा। जिनको उस परम दयाल प्रभु का भरोसा है वे शोक रहित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आते, दुख तो आते हैं लेकिन उनमें शोक नहीं होता, शोक रहित होते हैं और निर्मोह और प्रतिदिन निर्भय रहते हैं। उनको मोह भी नहीं होता और किसी से भय भी नहीं होता। बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपमान से कौन डरता है? जो मान चाहेगा। जिसके मन में अगर मान की 1% भी इच्छा नहीं है या बड़ाई की चाहत नहीं है वो कभी भी अपमान से नहीं डरेगा। क्योंकि बहुत से साधुओं की और सत्संगियों की ऐसी कहानियां हैं, जैसे दादू दयाल जी की सुनाते हैं कि उनकी सिर पे 2 जूते मारे, उनसे तो प्रेमी मिलने गए, उन पे कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो मान की इच्छा ही नहीं रखते। तो गुरु महाराज कहते हैं बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं और बड़ाई का बोझा मन से उतरते ही मन हल्का और निर्भय हो जाता है। शरीर का नाश होना यथार्थ में मृत्यु नहीं है। ये बड़ी कठिन गहराई की बात है। हम क्या समझते हैं शरीर नष्ट हो गया और ये मर गया, ये यथार्थ में मृत्यु नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने एक सत्संग में ये कहा कि तुम समझते हो
कि मैं खत्म हो गया। तुम्हारा कुछ भी खत्म नहीं होता, केवल ये शरीर खत्म होता है। गुरु महाराज ने कहा जो जिंदगी भर पाप कर्म करता है वो मरने के बाद भी पाप ही रहता है, और जिसने जिंदगी में अच्छे अच्छे काम किए हैं तो वो मरने के बाद भी उसके संस्कार अच्छे होते हैं। तभी तो ये भूत प्रेत इतने लोगों को परेशान करते हैं। तो शरीर का नाश होना यथार्थ में मृत्यु नहीं है। अगला वचन है किसी को गाली ना दो। देखो गुरु महाराज मोटी मोटी बात समझाते थे, छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका साधना में बहुत बड़ा असर होता है। जब तक ये नहीं होंगी हमारा साधन भजन नहीं बनेगा। किसी को गाली मत दो, वृथा मत बोलो। हम क्या अभी 4 लोग यहाँ बैठ गए तो बोलो मत, भले चुप रहो। आप अगर बोलना है तो गुरु महाराज की चर्चा बोलो, नहीं तो चुप ही रहो तो अच्छा। हम क्या वैसे ही संसारी, दो सत्संगी भी कोई आया है यहाँ पे और हम उससे संसारी बात करने लग गए। तो कह रहे हैं वृथा मत बोलो और चुगली ना करो, क्योंकि वृथा बोलेंगे, फालतू संसारी बात करेंगे तो निंदा होगी, चुगली होगी, ये जरूरी है। तो चुगली ना करो और झूठ ना बोलो, सदा कम बोलो। ये इनसे तभी बचोगे जब कम बोलेंगे। कम बोलो और हर शब्द को सावधानी से उच्चारण करो, यानी हमको सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। अगला है औरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। हम क्या करते हैं कि किसी से कोई गलती हो गई तो हम कहते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, कि गलत बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हम गलती नहीं कर रहे, फिर भी हमको बर्दाश्त करनी है, क्योंकि गुरु महाराज ने इसमें कहा है कि औरों की त्रुटियों को और कमजोरियों को तुम सहन करो। क्यों करो? क्योंकि तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। ये तो दूसरों को पता है, हमें क्या पता है? हमें तो हमारी नजर में तो हम अच्छे हैं। मैं तो यही समझता हूँ मेरे में कोई गलती है ही नहीं, तो वो तो दूसरों को पता चलता है कि इसमें कितनी कमी है। तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि दूसरों की त्रुटियों को और कमजोरियों को सहन करो। अगला है किसी को पापी समझकर मन में अपमान ना करो कि मैं पुण्यात्मा हूँ। हम क्या करते हैं, कोई हमने गलत आचरण वाला आदमी देख लिया, अरे उसका ऐसा आचरण है, तो हमारे मन में बड़ा अहम होता है, अरे मैं तो ऐसा काम करता ही नहीं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी को पापी समझकर मन में अपमान ना करो कि मैं पुण्यात्मा हूँ। जीवन में न मालूम किस वक्त कैसा को अवसर आ जाए और तुम्हें भी उसी प्रकार का पाप या दुख के कर्म करने पड़े। यानी मन में ये अहम मत करो, ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने भी आ सकती है कि ऐसा ही कर्म तुमको या उससे भी बुरा कर्म तुमको करना पड़ जाए। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये काल माया का देश है। और उसमें स्पष्ट कहा है गुरु महाराज ने कि मन की डोरी माया के हाथ में है। वो मन को डोरी हिला के कभी भी नचा सकती है। अहंकार की डोरी शिव जी के हाथ में है, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में है। जब सब डोरी इन्होंने पकड़ रखी तो ये तो हमसे कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए कभी भी मन में ये ना सोचो कि मैं मतलब पुण्यात्मा हूँ और ये ऐसा कर्म करता है। कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है और तुमको भी ऐसा कर्म करना पड़ सकता है। अगला है यदि तुम समय पर आत्मचिंतन न कर सको तो कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, शाम और दोपहर में अंतर को अवश्य टटोल लिया करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और जीव के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम हर समय नहीं सोच सकते, तो तुम दिन में 3 बार टाइम नियम बना लो कि मैं सुबह और दोपहर को और शाम को अपने अंतर में टटोलूंगा कि मैंने आज कितनी गलती की है, यानी कल की है उनसे कम की है कि ज्यादा की है, क्या क्या गलती की है। इस तरीके से जब हम करेंगे तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा के प्रति और जीव के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। अभी तो हमें मालूम ही नहीं हम गलती कितनी कर रहे हैं। जब हम अपने अंतर में देखेंगे, 3 टाइम चिंतन करेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हम कितनी गलती करते हैं। अगला है धनियों के बाहरी वैभव को देखकर लोग समझते हैं कि ये सब बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो। धनियों का तुमने कभी हृदय टटोला है? उन्हें मालूम है, यानी गुरु को मालूम है, धनी दुखियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली में और जयपुर में जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं लोग और जो एसी की गाड़ी में चलते हैं, तुम समझते हो कि वो बड़े सुखी हैं। वो तुमसे कम दुखी नहीं है, बल्कि हो सकता है तुमसे भी वो ज्यादा दुखी हैं। तुम उनके बाहरी वैभव को देखकर सुखी समझते हो, लेकिन यहाँ पर सुखी कोई नहीं है। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक सत्संग में गुरु महाराज एक पार्क में बैठे हुए थे कलकत्ता में। गुरु महाराज पार्क की बेंच पर बैठे हुए थे, तो एक वहां पे 2 सेठ जी आए और वो बैठ गए। तो वो वहाँ एक रिक्शा वाला आया। रिक्शा वाला पेड़ के नीचे बैठ गया। वो रिक्शा चला के आया था, आ रहा था, उसको नींद आ गई।
तो वो दोनों बात कर रहे थे कि देखो हम हैं जो कितनी आफत, कितनी परेशानी, कितनी पीड़ा है, नींद भी नहीं आती, ये सुखी है, देखो कितनी चैन की नींद सो रहा है पेड़ के नीचे भी, और हमको इतने बढ़िया गद्दों पर और उसमें एसी में नींद नहीं आती। ऐसे वो बात कर रहे थे। तो गुरु महाराज सुन रहे थे उनकी बातों को। तो जब वो जगा तो उसको बुलाया गुरु महाराज ने उनके पास में, और फिर उससे पूछा कि अरे भाई तुम एक बात बताओगे हमारी, कि बताओ कि तुम ये बताओ कि सुखी कौन है। कि अरे महाराज सुखी तो सेठ लोग हैं, बड़े बड़े, तो महलों में रहते हैं, वो गाड़ियों में चलते हैं और खूब धन माल पैसा है। जब गुरु महाराज ने उनसे कहा कि तुमने सुना सेठ जी, आप कह रहे हो कि ये सुखी है और ये कह रहा है कि तुम सुखी हो, यहाँ सुखी कोई नहीं। तो वही बात इसमें गुरु महाराज बता रहे हैं, स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख का कभी चाह मत करो। बहुत सी स्त्रियों की इच्छा रहती है, जैसे संतान नहीं हो रही तो हे गुरु महाराज हमारे संतान हो जाए। गुरु महाराज से कई लोगों ने प्रार्थना भी की जाके। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि इनकी तुम कभी चाह मत करो कि हमारे धन हो जाए, पैसा हो जाए, बच्चे हो जाएं, इनकी कभी चाह मत करो। आशा करो उस परम प्रभु की जो एक बार मिल जाने पर कभी जुदा नहीं होता। धन पुत्र स्त्री से सुख नहीं है, क्योंकि धन स्त्री पुत्र आज हैं और कल नहीं रहेंगे। ये कोई सुख थोड़ी है हमारे बच्चे हो गए, पैसा हो गया, धन हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, ये कोई सुख नहीं है। तो आज है कल नहीं रहेगा, और हो सकता है हमारे पिछले जन्म में क्या क्या था हमें क्या पता है, तो कभी भी हम कंगाल हो सकते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये असली सुख नहीं है, तुम तो केवल उसकी आशा करो कि एक बार मुझे वो मालिक मिल जाए, वो प्रभु मिल जाए जो कभी फिर बिछुड़ता ही नहीं है। सच्चा और महासुख प्रभु का है जो सदा पर ही रहता है। संसारी संपत्तियों या मित्रों को पाकर अभिमान ना करो। जिस प्रभु ने उन्हें ये सब कुछ दिया उसका शकर करो और शाम सुबह उसे मत भूलो। कई बार हम संसारी संपत्ति को पाकर, हमारे पास धन पैसा पद हो गया, तो हम गुरु महाराज को भूल जाते हैं, मालिक को भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि संसारी चीजों को पाकर उसको मत भूलो, बल्कि उसका शुक्राना करो और सुबह शाम उसको हमेशा याद करते रहो। सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण सब पापों से रहित है और अपने गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रति हमेशा लगा रहता है। वो सच्चा प्रभु का प्रेमी है। सच्चा प्रभु का प्रेमी कौन बताया है? यानी जिसका अंतःकरण पापों से रहित है। और पापों से रहित कब होगा? जब हम भजन करेंगे तब होगा। और जो हमेशा उनके चरणों में प्रीत लगी रहती है। जैसे बताते हैं ना गुरु महाराज, नाम को पका लो, सुमरन को पका लो। यानी गुरु महाराज ने यह कहा कि प्रेमी जो होते हैं उनको पपीए की सी रट लगी रहती है। जैसे पपीया होता है, पीऊ 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 पीऊ, ऐसे वो 24 घंटे उनका वो नाम को भूलते ही नहीं है। उनका नाम हमेशा चलता ही रहता है, एक सेकंड के लिए भी। वो संसारी काम करेंगे तो भी गुरु महाराज को याद करते रहेंगे। तो ये इसमें गुरु महाराज ने बताया है वो सच्चा प्रेमी है। आगे कहा है कि भक्त और साधु बनना नहीं चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो दिखाने के लिए भक्त बनना चाहते हो वे तो पापों से ठगे जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो ये समझते हैं या कहलवाते हैं कि भाई ये तो बड़े भगत जी हैं, जैसे हम ही हैं मान लो, अरे ये छोरा तो बताओ खूब सत्संग में जाए, खूब जाकर पहन के घूमता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भक्त कहलवाना नहीं चाहिए, यानी भक्ति को छिपा के करना चाहिए। और अगर हम ऐसा कह रहे हैं, भक्त कहलवा रहे हैं और अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर झूठ का हमला होगा और हम पापों से ठगे जाएंगे और हम आगे साधना में बढ़ नहीं पाएंगे। दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत होने के लिए शास्त्रों तथा गुरु महाराज की ये छोटी सी कुटिया जहाँ पर गुरु महाराज विराजमान, चलते हैं अंदर, देखते हैं गुरु महाराज आश्रम पर विराजमान। गुरु महाराज यही कहते थे, कभी भी तुम शास्त्र का मनमाना आप मत करो, या संतों की वाणी को तुम पढ़ते हो तो उसको क्यों पढ़ो, उसका मनमानी ढंग से आप मत करो। और तुम्हें अर्थ मालूम है तो ही दूसरे को बताओ, नहीं है तो उसको ऐसे चाणक्य का आप देख रहे हैं। वो लोग मनमाना अर्थ करते हैं। और जो अवतार हुए हैं हमारे साथ जैसे रंजन भगवान के अवतार बताते हैं, काल भगवान के, तो कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये बहुत ही ऊँची शक्ति है, जो छोटी मोटी नहीं है। अगर ऐसी शक्तियों में भी कोई कलंक देखता है तो वो दुष्कर्मी मनुष्य है। कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले कलंकी में वह खुद चरित्र सदा नित्य कलंक है। महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान का उदाहरण देके कोई कह रहा है कि अरे ये काम कृष्ण भगवान ने लिखा, तो ये मान लो कि वो कलंकी है।
क्योंकि उनका जो चरित्र होता है वो बहुत ऊंचा होता है। ये कोई छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं होती। ये हम जो डेली जो पैरों मुखियाँ ये उनके लिए तो बहुत नीचे की शक्ति है, लेकिन वो जो शक्ति आती है वो ईश्वर मंडल से आती है, पहले स्थान से आती है, तो उनका तो बहुत नीचा मामला होता है। जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सदा शुद्ध ये करना कम्बल चाहिए कल ही हमने और नित्य एकांत में 23/11/2024 को शब्द का अभ्यास करना इनकी चाहिए। बिल्टी छुड़वाई थी हे गुरुदेव और ऐसी एक कृपा करो कम्बल हमें 300 रुपये का पड़ा, जो आश्रम के लिए हमने 2 गांठ मंगवाई थी। 120 कम्बलों की, 60 कम्बलों की, जिनमें से 60 कम्बल इस समय हमने काम में ले ली है, जैसे भी अपना तुम्हें निरखता रहूं हिसाब हुआ है। और तुम्हारा आनंद लेता रहूं। गुरु महाराज कह रहे हैं जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उनको अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए और एकांत में ध्यान और भजन अभ्यास शब्द का करना बहुत जरूरी है। और एकांत में ही होता है। हम वैसे मन में कर लेते हैं, भले कहीं भी शोर शराबा हो रहा है, हुल्लड़ हो रहा है, उसमें बैठ जाओ, उसमें भजन ध्यान होगा नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं एकांत में बैठ सामने NH21 रोड आगरा टू जयपुर, बिल्कुल आश्रम के नज़दीक। ये सामने आप देख रहे हैं ट्रैक्टर इस समय अपनी साइड पर चढ़ने वाला, गाड़ी भी सामने से जा रही है। पवित्रता यानी हम नहा लिए, धो लिए तेल साबुन से, बढ़िया कपड़े पहन लिए, प्रेस किए हुए। इसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऊपरी पवित्रता की अपेक्षा इतनी जरूरत नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर की सफाई की जरूरत है। यानी अंतःकरण साफ होना चाहिए। शरीर तो ये गली मैला है तो चल जाएगा, लेकिन अंतःकरण किससे साफ होना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दम। दम कहते हैं अहंकार को। इनके दुर्गंध भरे गुणों को बाहर निकाल कर हमें क्या करना है? हृदय को प्रभु के बैठाने के लिए साफ करना नहीं है। यहाँ है गुरु महाराज बताते थे सत्संग में, हमने कई बार मन से सुना था कि बच्चों आप कहते हो हृदय यहाँ नहीं है, तुम्हारा हृदय यहाँ है। तो इसको हम कब साफ होगा हमारा? जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा ये निकल जाएंगे, तब ये गुरु महाराज के बैठने लगेंगे। और जब गुरु महाराज इसमें अपना आसन ग्रहण कर लेंगे तो फिर तो हर पल तुम्हें गुरु महाराज की गोद में रहोगे, हर पल तुम्हें दर्शन। जब तुम्हारा हृदय पूरों से बिल्कुल साफ हो जावे तो तुमको संत साधु से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग दीनहीनता के साथ। जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का ये स्थान। आज रविवार सत्संग, 4 रविवार दिनांक 24/11/2024 का दिन। लेकिन अब तो गुरु महाराज ने बड़ी मौज की कि पहले ही नामदान दे देते हैं और वो कहते हैं, सफाई भी कर देते हैं कि तुमको आगे गलती नहीं करनी। लेकिन फिर भी हम तो इतने निकम्मे हैं कि गलती पे गलती करते ही जाते हैं और उतना हम सफाई नहीं होती भजन में जितनी बैठते नहीं है। सामने गुरु महाराज की कुटिया है। गुरु महाराज एक सत्संग में कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, कि तुम बैठते हो भजन में तो भजन तो तुमने किया थोड़ी देर, लेकिन तुमको मालूम कहाँ है कि तुम्हारी वहाँ पे चट्टान की चट्टानें लगी हुई और तुम कर्म करते हो, उसका भी पर्दा आता है। तो भजन तुम थोड़ा सा करते हो तो सफाई कैसे होगी? तुमने सफाई तो इतनी सी की और लाद इतना लिया। गुरु महाराज कह रहे हैं तो फिर तुम तो ऐसे ही हो, जैसे पहले थे ऐसे ही अब हो, तो उससे क्या फायदा है? गुरु महाराज कह रहे हैं एक दर्जा में तुम कब तक रहोगे? आगे बढ़ो। तो अपने दोषों को बाहर से कहलवाने का प्रयास ना कर, मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतलावे तो कोई हानि नहीं, लेकिन मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना ये हानिकारक है। यानी हम बाहर से भगत बन रहे हैं, बाहर से निर्दोष बन रहे हैं, सबकी नज़रों में ये है कि ये तो सब बड़ा भगत है, कोई गलती नहीं करता है, लेकिन अंदर में कमी है, तो ये खतरनाक है। भले ही अगर ऐसा है कि हम अंदर से साफ हैं और बाहर से किसी को लग रहा है कि ये दोषी है या गलती करता है, तो वो तो अच्छा है हमारे लिए, वो लाभदायक है और वो हानिकारक है। निर्दोष सत्कार को किसी भय, संकोच या अल्पमति के कारण किसी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सत्कर्म जो है उनको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुकर्म की निर्दोषता, उसकी महान उपकारता तुम्हारी स्वीकृति, श्रद्धा, टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद लोग उस कार्य को जरूरी अच्छा करेंगे। यानी किसी काम को तुम कर रहे हो, वो अच्छा काम है और लोग तुमको दोषी मान रहे हैं, तो लोग तुमको दोषी मानते रहें, तुम उस काम से डिगो मत, उसको छोड़ो मत, उसको करते रहो। अब नहीं तो कुछ समय बाद लोगों को ये महसूस होगा
और फिर वो इस चीज को स्वीकार करेंगे, उस कार्य को स्वीकार करेंगे और वो भी फिर अच्छा कार्य करेंगे। अपने विरोधी को अनुकूल बनाने का सबसे उत्तम और सीधा यत्न यह है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वह तुमसे रुष्ट रहे, तुम्हारी बुराई करता हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका हित ही चाहो, उससे बराबर प्रेम करो। ये बहुत बड़ी बात बताई है गुरु महाराज ने। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारा विरोधी है या हमसे कोई द्वेष रखता है, आपस में ईर्ष्या हो गई, हम उसको बुरे लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी उससे दूरी बना लेते हैं। जबकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि उससे सरल और सच्चा प्रेम करो, उससे दूरी मत बनाओ। भले ही कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, उसको करने दो, वो तुम्हारे लिए लाभदायक है। तुम उससे दूरी मत बनाओ, उससे तुम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहो, उससे सरल व्यवहार रखो तो इससे क्या होगा, उसकी भी सफाई होगी और तुम हमेशा उसका हित चाहो और उससे प्रेम करते रहो। अपने कार्य में आलस ना करना ही सफलता की कुंजी है और ऐसे मनुष्य पर ही परमात्मा की कृपा होती है, और जब परमात्मा की कृपा हुई तो साधना में मन लगता है। दूसरी बात गुरु महाराज आलस की बता रहे हैं। अब हम ही है, मान लो भजन के लिए हम अलार्म लगा देते हैं 4 बजे और फिर आलस आ जाता है, अरे 4 बजे बंद कर दिया अलार्म को और सो लूँ थोड़ा 1 घंटा, फिर सो गए, फिर 5 बजे आँख खुली या 5:30 बजे। तो ये जो आलस है, ये ऐसे आदमी सफल नहीं होते। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सफलता की कुंजी क्या है कि अपने काम में आलस नहीं। अपना काम है भजन, भजन में हमको कभी आलस नहीं करना चाहिए। और जब हम आलस नहीं करेंगे तो फिर हमारा भजन में मन लगेगा। और आलस में बैठ के ऊँग रहे, नींद आ रही है, तो हमारा कभी भी मन भजन में नहीं लगेगा और ना हमारा भजन बनेगा। तो साधना में मन जब लगेगा और जब ही परमात्मा की कृपा हो, जब हम आलस नहीं करेंगे। किसी भी मनुष्य के मुंह से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते हो तो उसे अपना दुश्मन मत मान लो, द्वेष का कारण ढूंढो, उसे मिटाने का सच्चे हृदय से प्रयत्न करो। हो सकता है कि तुम्हारी गलती हो जो तुम्हें अब तक दिख ना पड़ी हो, अथवा वह ही किसी बुरी वासना के बस होकर उस प्रभाव में बह गया हो। ऐसी हालत में प्रेम और शांति से काम लेना चाहिए। गुरु महाराज कह रहे हैं किसी भी मनुष्य के मुंह से तुमने सुन लिया, यानी वो किसी से तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुमने सुन लिया, तो उसको तुम्हें क्या करना है, उसको दुश्मन नहीं मानना है। उस द्वेष का कारण ढूंढो कि ये कारण क्या है, इसको ऐसा क्यों लगा कि मतलब मेरे में, मैं इसको, जैसे उसने कोई कमी तुम्हारे अंदर लगी उसको और तुम्हारे अंदर वो है नहीं, तो इसको ऐसा लगा कैसे, यानी मेरे से कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है, ये पक्का है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको मतलब ऐसा इसके अंदर ये भावना पैदा होगी। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारी गलती हो जो तुम्हें अब तक दिखाई ना पड़ी हो, तो अथवा वो किसी बुरी वासना के बस होकर प्रभाव में हुआ। या तो तुम्हारी गलती है जो तुमको दिखाई नहीं पड़ी, और या क्या है कि उसके साथ बुरे कर्मों का चक्र आ गया, उसकी बुरी वासना जागृत हो गई, तब उसने ऐसा कह दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही तुम्हारी बुराई करेगा, किसी समय के प्रभाव में आके उसने कर दिया तो वो जरूरी नहीं है। अपने अंतःकरण को भी टटोलते रहना साधक का मुख्य धर्म है। अंतःकरण में काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष, बैर, ईर्ष्या, मान, अहंकार अपना घर नहीं करने पावे। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना बहुत ही खराब है। ये वही बात दोबारा बता रहे गुरु महाराज, यानी काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष, बैर, ईर्ष्या और मान और अहंकार, इनको जितना हो सके जितना इनको निकालने की कोशिश करें, इनको कम करने की कोशिश करें। और बुरा बनकर अच्छा बनकर बुरे बने रहना, ये अच्छा कहलाकर बुरे बने रहना, ये खतरनाक है। भले आप बुरे बने रहो लोगों की नजर में, कर्म अच्छे करो, वो अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे शरीर से किसी प्राणी का उपकार हो जाए तो ये घमंड ना करो कि मैंने उसका उपकार किया है। ये निश्चय जानो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी सेवा से जो सुख मिलता है सो निश्चय ही उसके शुभ कर्म का फल है। तुम तो निमित्त बन गए हो। महाप्रभु का धन्यवाद करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने के निमित्त बनाया, और उस जीव का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा अंगीकार की। वह यदि तुम्हारा एहसान माने अथवा नीचता प्रकट करे तो भी मन में सच्चाओ और परम दयाल से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, आप सदा अच्छे कार्य में प्रोत्साहन देते रहना और बुराई से बचाना और भलाई पर सदा तत्पर रहने देना। हम क्या करते हैं, किसी का हमने भला कर दिया, हमारे द्वारा किसी प्राणी का उपकार हो गया तो हमारे मन में अहंकार हो जाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं किसी का अगर तुमने भला कर दिया है तो अपने मन में कभी घमंड मत करो। ये मत सोचो कि मैंने इसका उपकार किया है। तो क्या सोचो, तुम्हें ये सोचना है कि इसको जो ये लाभ हुआ है या इसको ये जो फल प्राप्त हुआ है
ये इसके ही कर्मों का फल है और ये हकीकत है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से कहा गीता में, यानी पूछा, बात आती है कि इनको किसने मारा, तो वो अर्जुन ने थोड़ी मारा था, न पांडवों ने मारा, वो तो मरने ही थे, वो तो भगवान को मारने थे, तो वो तो निमित्त बनाए गए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं तुम तो अपने आप को निमित्त, अगर तुमसे भला कर्म बन गया तो निमित्त समझो, लेकिन फिर भी वो सामने वाला यह कह रहा है कि भाई आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा अच्छा कर्म किया, बहुत मेरे साथ भला किया तुमने मेरे साथ, तो भी तुम अपने मन में संकोच पैदा करो, सच्चाओ इसमें मेरा कुछ नहीं है भैया, ये तो सब गुरु महाराज की दया का खेल है। उस पर कभी एहसान ना करो कि मैंने तुम्हारा एहसान किया है, एहसान करोगे तो उस पर बोझ पड़ जाएगा, वह दुखी होगा, आइंदा तुम्हारी सेवा अंगीकार करने में उसे संकोच होगा, फिर तुम उसे नीच समझोगे, उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारे और उसके बीच में द्वेष पैदा होगा। इस बात को कभी ध्यान में ना लाओ कि हमने किसी की सेवा की है, तुमने किसी की सेवा की और समय पर आकर उसने कोई तुम्हारे साथ गलती की या तुम्हारा कोई काम उसने नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही उस पर एहसान जता देते हैं कि अरे मैंने तो तेरे साथ ऐसा किया। गुरु महाराज कह रहे हैं उस पर एहसान ना करो, और एहसान करोगे तो उस पर बोझा पड़ जाएगा, और बोझा पड़ गया तो वो दुखी होगा और फिर आइंदा वो तुम्हारी सेवा अंगीकार नहीं करेगा। तो इस बात को कभी भी ध्यान में नहीं लाना चाहिए, यानी भूल जाना चाहिए। हम भला कर्म करते हैं तो उसको तो हमें भूल जाना चाहिए, और हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको बार बार याद करना चाहिए और अपने प्रियजनों से कहना चाहिए। तुम्हारे शरीर से यदि किसी प्राणी का अनिष्ट हो जाए तो अपने दयाल संत सतगुरु से प्रार्थना करो और आइंदा होशियार रहो कि इस प्रकार की गलती नहीं करूँगा। ये बात सदा याद रखो कि यदि तुम्हें जब दूसरे के द्वारा जरा भी कष्ट मिलता है तो तुम्हें अपने हृदय में कितना दुख मालूम होता है। इस बात से कभी भूल कर भी किसी का नुकसान न चाहो। प्रभु से सर्वदा ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी सद्बुद्धि और सद्भावना दो कि मैं किसी प्राणी मात्र, किसी जीव को दुख नहीं दूं, सदैव सबके साथ सत्कर्म करता रहूं, सबकी साथ सेवा करता रहूं, कोई दुखी अपाहिज को देखकर मन में हिचक पैदा नहीं करो। अतएव ये सदा समझते रहो कि इनके पिछले कर्मों का फल है, जैसा कि वो उसको पा रहे हैं। उससे घृणा और रूखापन न लाओ, चाहे पूरब का कितना ही पापी हो। तुम्हारा धर्म उसके पाप देखने का नहीं है, तुम्हारा धर्म भलाई करना, सेवा करने का है। तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे प्रति यही आज्ञा है। यानी वही बात गुरु महाराज बता रहे हैं, किसी पापी को देखते हो, किसी कोड़ी, कंगाल या अपाहिज को देखते हो तो उनसे घृणा मत करो। ये समझो कि ये इनके किसी पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, उसको वो भोग रहे हैं। उनसे कभी भी घृणा मत करो, उनसे प्रेम रखो, उनसे सहानुभूति रखो। और ये बात याद रखो कि तुम्हें दूसरे के द्वारा कष्ट मिलता है तो तुम्हें कितना दुख होता है, तब तुम इन बातों को याद रख पाओगे। यदि तुम किसी प्राणी मात्र के साथ भलाई और सेवा नहीं कर सकते तो कभी दूसरे को दुख देने का प्रयास भी न करो। यदि तुम दुख देने का प्रयास करोगे तो तुम ही दोषी समझे जाओगे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम भलाई नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुमसे कोई दुखी मत हो, और तुम दुख देने का प्रयास करोगे तो तुम ही दोषी समझे जाओगे। कभी भी हमें किसी प्रकार से किसी को दुख नहीं देना है। हो सकता है कि उससे किसी परिस्थिति में आकर भूल से ऐसा काम बन गया जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, परंतु हो सकता है अब उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही हो और वो संकोच में पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, उससे कह दो कि भाई तुम पश्चाताप क्यों करते हो, तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है। मुझे जो दुख प्राप्त हुआ वो मेरे पूर्व कर्म का फल है। तुमने तो मेरा उपकार ही किया जो मुझे अपना कर्म फल भुगतने में कारण बने हो। शर्म छोड़ दो। तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी, आगे किसी का बुरा नहीं करेगा। यदि तुमको अपनी अज्ञानता बस उसने कष्ट पहुंचाया होगा और उस बात से उसके मन में पश्चाताप की बजाय आनंद आता होगा तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी भलाई से उसका सिर झुक जाएगा, उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा, ये निश्चय है। यद्यपि ऐसा ना भी हो तो भी इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा मन तो सुंदर प्रेम के व्यवहार से शुद्ध और शीतल रहेगा।
गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम उससे ये मत करो, यानी उससे नफरत मत करो। या तुमको किसी ने कष्ट पहुंचा दिया तो भी उससे घृणा मत करो। हो सकता है वो बाद में पश्चाताप कर रहा हो और आपको ये लगता है कि वो पश्चाताप नहीं करता, उसको तो आनंद आ रहा है हमको दुख देने में। तो गुरु महाराज कह रहे हैं तो उससे सीधा सीधा कहो, तो भी यानी प्रेम भरी बात कहोगे तो उसके अंदर पश्चाताप पैदा हो जाएगा। और नहीं भी होता तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। उसके प्रति द्वेष कभी मत करो। द्वेष करोगे तो तुम्हारे मन में बैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। फिर उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। फिर इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारे और उसके बीच राग द्वेष पैदा हो जाएगा। तत्पश्चात सदा दोनों का हृदय जलता रहेगा। इसी जलने में कभी ईश्वर का नाम नहीं ले सकोगे। यानी राग पैदा हो गया तो भी हम मालिक को नहीं याद कर सकते, और द्वेष पैदा हो गया तो भी मालिक को याद नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अनुराग होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। राग होता है मोह, हम प्रेम करते हैं परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, घर वालों से, तो उसमें भी हम भूल जाते हैं मालिक को। और किसी से द्वेष हो गया, दुश्मनी हो गई, उसमें भी भूल जाएंगे। तो वो गुरु महाराज कह रहे हैं किसी से कभी भी द्वेष मत करो। दूसरे के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुंचे, उसका हृदय से उपकार मानो। उपकार मानो, वह तो ऐसा मत सोचो कि उसके ऊपर मेरा क्या उपकार है, वह तो निमित्त मात्र है, बल्कि ये जानो कि उसने निमित्त बनकर तुम पर बड़ी ही दया की है। उसके उपकार को जीवन भर याद रखो। समय बदल जाने से उसे भूल मत जाओ। सदा उसकी सेवा करने और सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहो। काम पड़ने पर हजारों मनुष्यों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच ना करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम पैदा होता रहेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी। लोगों से दूसरों को सुख पहुंचाने की शक्ति और अधिक पैदा होगी। सहानुभूति और सेवा भाव उत्पन्न होंगे। याद रखो, सेवा करके जो मनुष्य लोगों की निगाहों में कृतज्ञ होता है उसका आदर्श कभी नहीं गिरता। सेवा की भावना और प्रबल होती है और उसका सहायक सदा परमात्मा रहता है, उसे शक्ति से प्रोत्साहन देता रहता है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि दूसरे के द्वारा यदि तुम्हारा उपकार हो जाए, कभी ये मत सोचो कि ये मेरे प्रारब्ध का जैसे पहले आया था, प्रारब्ध का है। प्रारब्ध का नहीं है, उसका एहसान मानो और उसका बार बार उपकार मानो। ऐसा मत सोचो कि इसका मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है। इससे तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देते हैं उसका मुख्य कारण हमारे चित्त की दूषित भावना ही होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर संसार में दोषी बहुत ही थोड़े दिखेंगे। ये बहुत बड़ी बात गुरु महाराज ने बताई। और गुरु महाराज ये कहते भी रहते थे सत्संग में कि हमें जो दूसरों में कमी दिखाई देती है या दूसरों में दोष दिखाई देता है, उसका जो मुख्य कारण क्या है, वो ये है कि हमारे चित्त की दूषित भावना। हमारा चित्त ही दूषित है। जैसे वो कहते हैं ना, शीशे पे कोई धूल जम जाए तो उसमें हमको चेहरा कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। लेकिन चेहरे पे चेहरा धुंधला थोड़ी है, वो तो शीशे पे गंदगी है। ऐसे हमारे चित्त में गंदगी के कारण हमें हर एक व्यक्ति में कमी और दोष दिखाई देता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर तुम्हें संसार में दोषी बहुत थोड़े दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे। सदा अपने दोषों को देखने की बता दी नो साहब। जय